जरा सोचिए 3 शहरों के बारे में। 3 ऐसे शहर जो 3 अलग-अलग लोकों में तैर रहे थे। एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इन पर था आतंक का राज और इन्हें एक ऐसा वरदान मिला था कि ये अजेय थे। कह सकते हैं कि एक तरह से अमर ही थे। तो ये कहानी है उन 3 पुरियों के विनाश की और उस एक शक्ति की जिसने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी। एक ऐसा वरदान जिसने इन 3 शहरों को देवताओं की पहुंच से भी कहीं दूर कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई देवता भी इन्हें नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा और कैसे? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक असंभव वरदान से। एक ऐसा वरदान जिसे इतनी कठोर तपस्या से हासिल किया गया था कि उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थे तारकासुर के वो 3 बेटे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और तपस्वी भी थे। और उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो असल में अमरता की गारंटी देता था। उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु तभी हो जब हमारे 3 शहर एक ही सीध में आ जाएं और कोई उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर दे। अब देखिए, ब्रह्मा जी जानते थे कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, फिर भी तपस्या का मान रखते हुए उन्होंने ये वरदान दे दिया। और बस वरदान मिलते ही 3 भाइयों का असली रूप सामने आ गया। उनका आतंक शुरू हो गया। उन्होंने 3 ऐसे भव्य नगर बनवाए जो उनके घमंड और उनकी अराजकता का जीता जागता सबूत बने। महान दानव वास्तुकार मय दानव ने इन 3 कमाल के शहरों को डिजाइन किया। सोचिए, एक सोने का शहर जो स्वर्ग में घूमता था, एक चांदी का जो आकाश में तैरता था और एक लोहे का जो पृथ्वी पर चलता था। इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता था त्रिपुर। और इस वरदान की सबसे मुश्किल शर्त पता है क्या थी? ये 3 शहर हर 1000 साल में सिर्फ एक पल के लिए एक सीध में आते थे। मतलब उन्हें नष्ट करने का मौका 1000 साल में सिर्फ एक बार, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए मिलता था। जैसे जैसे वक्त बीता, इन 3 भाइयों का अहंकार आसमान छूने लगा। उन्होंने ऋषियों को सताना शुरू कर दिया, देवताओं को लड़ाई में हरा दिया और धर्म को खत्म करने पर तुल गए। आप समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में डर और बेचैनी का माहौल फैल गया। जब सारे देवता हार गए, थक गए, तो आखिरकार वे सब भगवान शिव की शरण में पहुंचे। क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर कोई ये नामुमकिन काम कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव हैं। और बस यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड को ही एक हथियार बनाने की वो अद्भुत तैयारी। देखिए, ये कोई मामूली युद्ध नहीं था, तो इसके हथियार भी मामूली कैसे हो सकते थे? जरा सोचिए, पूरी की पूरी पृथ्वी शिव का रथ बन गई। सूरज और चांद उस रथ के पहिए बने। महान मेरू पर्वत बना धनुष और नागराज वासुकी बने उसकी डोरी। और उस धनुष पर चढ़ने वाला बाण, वो स्वयं भगवान विष्णु बने। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक हथियार में सिमट गया था। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। देवता, असुर और पूरा ब्रह्मांड सब अपनी सांसें रोककर उस एक पल का इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार हजारों सालों से हो रहा था। सारी तैयारी अपनी जगह थी, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या ब्रह्मांड को हथियार बनाकर भी उस नामुमकिन से वरदान को तोड़ा जा सकता था? क्या ये वाकई हो पाएगा? और फिर 1000 साल के लंबे इंतजार के बाद वो पल आया। सोने, चांदी और लोहे के वो 3 नगर एक सीधी रेखा में आ गए, बस चंद लम्हों के लिए। उस एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। हवा थम गई, समय जैसे ठहर सा गया। हर एक की नजरें सिर्फ और सिर्फ शिव पर टिकी थीं। और ठीक उसी पल शिव ने अपनी आंखें खोलीं, उस दिव्य धनुष को उठाया और उस महाबाण को छोड़ दिया। एक ही क्षण में वो बाण 3 नगरों को चीरता हुआ निकल गया और वो जलकर राख हो गए। आतंक का साम्राज्य खत्म हुआ और सृष्टि में दोबारा शांति स्थापित हुई। इस हैरत अंगेज कारनामे के बाद भगवान शिव को एक नया नाम मिला। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एक दार्शनिक मतलब छिपा है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। शिव को त्रिपुरांतक कहा गया। त्रिपुर अंतक यानी 3 पुरियां का अंत करने वाला। ये नाम उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तो असल में ये 3 शहर
हमारे अंदर की ही 3 बुराइयों को दिखाते हैं, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान और हमारी आसक्ति या कहें तो अटैचमेंट। और वो एक बाण क्या है? वो है हमारी एकाग्रता, हमारा दिव्य ध्यान। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगाते हैं तो इन तीनों को एक ही झटके में नष्ट कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब हमारा ध्यान और हमारा इरादा सच्चा होता है तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी एक ही पल में हल हो सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव के एक बाण ने तीनों लोकों की समस्या को एक पल में सुलझा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से 3 पुर हैं, वो कौन सा अहंकार है, कौन सा अज्ञान है या कौन सा मोह है जिसे खत्म करने के लिए हमें अपनी चेतना के एक बाण की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।